यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आपका अपना हल्क आपके सामने दोबारा से आ चुका हूं और इस बार कुछ नए चैनल पर किसी नए चेहरे के साथ आपके सामने आया हूं। और ये चेहरा नया नहीं है, ये चेहरा इतना फेमस है। जो चेहरा आपके सामने आया हुआ है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं ना बालको, तो कहीं ना कहीं आपको आज जान के बहुत खुशी होगी कि आज हम मिले हैं किसी ऐसे टीचर से जिन्होंने बहुत बच्चों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी और फ्यूचर सब कुछ अच्छा लिख दिया है। ठीक है। सो बहुत ही जल्द अभी मैं सर से मिलवाऊंगा, अभी सर अपना इंट्रोडक्शन खुद भी देंगे आपको। ठीक है, लेकिन लेकिन बाल को जाके फटाफट इस सेशन को एक बार शेयर कर दो, सबको बुला के यहां पर लेकर आ जाओ, क्योंकि क्लास जो है ना, जो ये सेशन है ना, ये ऐसा सेशन होगा कि आपको आज से दिखेगा कि यार बहुत मजा आने वाला है। अब से हमारी बिजनेस स्टडीज तो अच्छी चल ही रही थी, ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में भी चार चांद लगने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, हियर इज द अविनेश त्रिपाठी सर, जो अपने आप में इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े एजुकेटर हैं। ठीक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास। एंड मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कहते कहते अगर मैं सेशन निकल जाएगा, सर की तारीफें खत्म नहीं होंगी। ठीक है, इतना कुछ है सर के बारे में बोलने के लिए। सो अविनीश सर, ओवर टू यू सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कौन है सर, कहां से हैं और आप कौन सा सब्जेक्ट लेके चलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बाल को एक बार शेयर करके आने के लिए बोला ना, तो जाओ फटाफट जाके एक बार शेयर करके आ जाइए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। बट आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। आई हैव डन बीएड आल्सो एंड आई एम टीचिंग सिंस 4 to 5 years, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आल्सो। मैंने नोएडा में, बीएचयू वाराणसी में इकोनॉमिक्स की क्लासेस दी हुई हैं। और जैसा अनुराग सर ने बताया कि बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके अच्छे चल रहे हैं, अनअकैडमी के होते हुए अच्छे चलेंगे भी। तो अब कि इकोनॉमिक्स के बारे में भी हेल्प किया जाए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में हेल्प किया जाए। और जो मैं करता आ रहा हूं 4 साल से, कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके लिए और इजी बना के ले आना और कंफर्टेबल बनाना, ये हमारी कोशिश पहले भी रही है और अनअकैडमी अभी भी रहेगी। अनुराग सर, मैं आपको बताना चाहूंगा और आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना प्रैक्टिकल है और इतना इन्वॉल्विंग, और जिसका हम कह सकते हैं कि जिसकी पहुंच हर बच्चे से लेकर हर बूढ़े सोसाइटी में। और वो सब्जेक्ट कभी कभी लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और बहुत दुखद भी है। लेकिन अनअकैडमी ने जैसे कोशिश की है कि हम एजुकेशन डेमोक्रेटिक करेंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे, इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स को भी इतना इजी बनाएंगे कि बच्चे ये समझें और सोचें कि जिस सब्जेक्ट का बच्चों के पॉकेट मनी से लेके उनके ब्रेड एंड बटर से रिलेशन, उसके बाद लार्जर स्केल में उनके देश और कंट्रीज से उसका रिलेशन है, सारी चीजें जिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर चल रही हैं, जो बैकबोन है, वो सब्जेक्ट टफ कैसे हो सकता है? वो तो बहुत इजी होगा, क्योंकि वो आपके डेली यूजेस से जुड़ा हुआ है। और मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जब हम डिबेट्स किया करते थे, तब हम देखते थे कि कैसे डिबेट के जो टॉपिक्स होते थे वो डेली लाइफ से रिलेटेड होते थे, और उनका बेस जो होता था वो बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। मेरे कहने का, समझाने का बच्चों को ये मतलब है कि इकोनॉमिक्स जितना हम चैलेंजिंग लेके मानते हैं वो है नहीं। मेरी कोशिश ये होगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू और इको बैच पे कि हम इस सब्जेक्ट को इतना ईजी बनाएं कि खेलते हंसते समझते प्रैक्टिकल लाइफ के करते करते इस सब्जेक्ट को सीखें, और सीखने के बाद फिर इसको एग्जामिनेशन में तो यूज करें ही, उनके आगे के फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन और फ्यूचर में भी इसका यूज। तो सर, ये मेरी कोशिश होगी इकोनॉमिक्स को लेकर बच्चों के लिए। जी सर। सो सुनने के बाद जो तो आपका एनर्जी देख के और आपका कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लग रहा है सर कि बच्चों को अब इकोनॉमिक्स में इतना मजा आने वाला है कि अब जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे इकोनॉमिक्स को लेकर, अब शायद बचेंगी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स को। तो बाल को बिजनेस स्टडीज को आपने बहुत प्यार दिया, ठीक है, मुझे बहुत प्यार दिया, और आपके प्यार की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं और बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में हमारा कोई डाउट नहीं बचता है। ठीक है, ऐसे ही अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी हमारे अविनीश त्रिपाठी सर, ठीक है, लेकर आ चुके हैं, और इतना ज्यादा प्यार जितना मुझे दिया है ना, सो आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरीवन गाइस कि आप सर को डबल दीजिए, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट, ही रियली डिजर्व्स दैट। जो इन्होंने हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में और जो एक्सपीरियंस इनके पास है, ठीक है, जैसे कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, नोएडा, बीएचयू, तो यू गाइस कैन सी दैट कि पूरा वर्ल्ड
मतलब सॉरी पूरा इंडिया इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है और बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा गाइस। सर मेरी कुछ सवाल है आपसे कि जैसे सर हम जी लोग अभी स्टार्टिंग में जैसे इकोनॉमिक्स होता है, तो पहले इकोनॉमिक्स में सर सीबीएसई में क्या था कि पहले माइक्रो मैक्रो होती थी 12th क्लास में, और 11th में स्टैट्स और इंडियन इको होती थी। लेकिन अब कुछ सालों से सर इस पैटर्न को चेंज हो गया है, मतलब अब मेरे को लगता है मैक्रो और इंडियन इको 12th में है और माइक्रो स्टैटिस्टिक्स जो है वो 11th में आ चुकी है। तो सर बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12th वाली इकोनॉमिक्स पहले से हार्ड हो चुकी है या जैसे पहले थी वैसे ही है? मेरा सवाल है सर। सर देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही लॉजिकल और बहुत जरूरी है, और ये सभी बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई सिलेबस चेंज होने के बाद इसका लॉजिक क्या है, और क्या ये और टफ होगा, ये और इजी होगा। देखिए, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ना ये पहले टफ था बच्चों के लिए, ना अब टफ है। मैंने अभी भी बताया कि बस आपको वे ऑफ स्टडी चेंज करना है। अब देखिए, जैसे क्लास 12th में अगर आप सिलेबस देखें तो दो पार्ट में, जो 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो और मैक्रो एक साथ मिलाया हुआ है। सर अगर आप उस सिलेबस को देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि एक बच्चा जो 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो की टेक्निकल चीजें जो थी उसको सीख के आ रहा है, उन चीजों को बेस बनाते हुए 12th में एक एप्लीकेशन मोड में पढ़ाई कर रहा है। मतलब ये कि जैसे कुछ फॉर्मूलेज मान लीजिए मैथ में आपने सीख लिए, अब उन फार्मूला को यूज करके, या फिजिक्स के कोई फार्मूला आपने सीख लिया, उसको यूज करके जैसे बच्चे इंजीनियरिंग का काम करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमारे देश के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे स्टैट्स के, माइक्रो के, ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, जो जो इंडिविजुअल इवेल्युएशंस हैं, उसका यूज करके फिर बड़े लेवल पर भूमिका निभाते हैं। जब आप क्लास 12 की इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आपको उसमें हिस्ट्री भी दिखाई देगी कि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है। उसमें आपको एक आर्ट भी दिखाई देगा कि कैसे हम गलत चीजों को सही मॉडिफाई करके देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको डे टू डे लाइफ की जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन। अब देखिए, ये इन्फ्लेशन का चैप्टर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब इसको बच्चे लेके बहुत परेशान रहते हैं, जबकि डेली बेसिस एक अनपढ़ लेमैन आदमी भी होगा ना, वो भी कहेगा यार बड़ा महंगाई चल रही है। इसका मतलब ये लोगों से कनेक्ट होने वाली चीज है, फिर भी लोगों को टफ क्यों लग रहा है? तो पहले क्या होता था कि बच्चे माइक्रो का थोड़ा ग्राफ, कर्व और टेक्निकल चीजें अभी करके मैक्रो तक आते थे, तब तक उनको एक एनालिटिकल सब्जेक्ट मिल जाता था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जैसे मनी एंड बैंकिंग, जैसे फॉरेन ट्रेड, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता था कि अरे अभी तो बहुत टेक्निकल थे, अभी आके एनालाइज होने लगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीबीएसई ने अच्छा किया, 11th में स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक साथ कर दिया, तो बच्चे टेक्निकल जो बैकग्राउंड है वो इस सब्जेक्ट का समझ जाएंगे, और 12th में आके पूरा एनालिटिकल पार्ट करेंगे। यानी एक बार हमने आजादी के साथ की हिस्ट्री उठा ली, इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आई, कैसे देश आजाद होने के बाद हमने अपने इकोनॉमी को संभाला, क्या गलतियां की और कैसे उभर के आए। फिर तुरंत हम मैक्रो में आते हैं, तो आज के सिचुएशन में आ जाते हैं कि भाई आज की मनी एंड बैंकिंग देश में कैसे चल रही है, आज की महंगाई और उसको कम करने के क्या उपाय हैं, आज का फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा चल रहा है। आप देखिए सर, इतना मजा आने वाला है इसमें कि जिस मतलब बच्चों को अपने देश की हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री से लेकर और प्रेजेंट सिनेरियो तक का जो एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो एक कैप्सूल मिलेगा ना सर, इसको देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे और एग्जामिनेशन को चुटकियों में क्रैक करेंगे। और इसलिए अब जो इस बार तो सिलेबस भी, अब तो एग्जामिनेशन भी 2 पार्ट में हो गया है, तो और बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा, ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि सीबीएसई ने जो सिलेबस चेंज किया है ये बहुत लॉजिकल है, और बच्चे 11th क्लास में थोड़ा सा टेक्निकली करके और कैसे थोड़ा थक भी गए होते हैं, तो 12th में आके अच्छा एनालाइज करने का मौका मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात सर मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में जो बच्चे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये सर टॉपिक 12th के बाद बहुत काम आने वाला है। 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जाइए और उनके क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, 90% चीजें इकोनॉमिक्स की इसी 12th के सिलेबस से पूछी जाती हैं, चाहे वो किसी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो या किसी बैंक का एग्जाम हो, और 12th के बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है और सिलेबस बनाया है। जी सर, सो मुझे सुन के तो सर मुझे लग रहा है कि मुझे भी आपकी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं चीजों को, और सर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे आपने भी बातें बताई, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट जनरेट हो गया कि क्यों ना दोबारा से 12th को जिया जाए, क्यों ना दोबारा से इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाए। और इस चैनल का टारगेट भी यही है, इको और बिजनेस। हमने चैनल का नाम भी रखा है इको बिज, तो बात को इको और बिज की एक दुनिया है ये, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में आप एंटर करते हैं, ठीक है, एक ऐसी दुनिया जहां पर आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस से प्यार हो जाएगा, जहां पर आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस की दुनिया में खो जाएंगे, मनमोहक हो जाएंगे, जो भी आप बोलेंगे, ठीक है। सो ऐसा कुछ होने वाला है।
सर मेरा अगला सवाल आपसे, ये बच्चों का ही सवाल है सर, ये मेरे सवाल नहीं है सर, ये बच्चों के सवाल है जो बिजनेस की क्लास में हमेशा बच्चों इको के रिगार्डिंग पूछते रहते हैं। ठीक है, तो सर मेरा ये सवाल है कि जैसे इकोनॉमिक्स में टर्म 1 का सिलेबस सर थोड़ा चेंज हो गया है, बच्चे पहले कुछ और प्रिपरेशन कर रहे थे, अब थोड़ा कुछ और चेंजेस आ गए हैं, तो सर टर्म 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर आपकी 12th क्लास को लेकर? सर जैसा कि जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म 1 में टोटल जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड पे करने का फैसला सीबीएसई ने किया है, और उन्होंने कुछ सिलेबस को बाइफरकेट करके बहुत क्लियर कट चीजें कर दी, कुछ भी कंफ्यूजन में नहीं। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे बच्चे जा सकते हैं, हम भी इलैबोरेट करते होंगे, तो हम आप बच्चों को अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी भी समझाएंगे कि देखो सर ये बच्चों ये सिलेबस है, हम ऐसे फॉलो करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि टर्म 1 में जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो, जैसे अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उनमें मनी एंड बैंकिंग और जो फॉरेन ट्रेड वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला हिस्सा है, ये 2-3, और बजट वाला जो पार्ट है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो खास करके एनालिटिकल है उसको एमसीक्यू में सीबीएसई ने डालने का फैसला किया है। और जो ऐसे टॉपिक जो थोड़े से कैलकुलेशन करने वाले भी हैं, थोड़े से ग्राफ हैं और फिर भी एनालिटिकल्स हैं, उसको लास्ट के लिए रखा है। अच्छा भी है, लॉजिकल सेंस समझ में आता है। इससे फायदा देखिए सर, आप सीबीएसई की दूर तक सोचने की वो देखो, और मैं चाहता हूं कि जो लॉजिक सीबीएसई यूज कर रही है सिलेबस को लगाने का, मैं बच्चों तक वो उतार सकूं। तब ध्यान दीजिए सर, टर्म 1 में जो क्वेश्चंस, टर्म 1 में जो टॉपिक्स आ रहा है ना, मनी एंड बैंकिंग, बजट, फॉरेन ट्रेड, ये सारे वो टॉपिक है सर जिस पर एनालाइज करने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है। आपको कैलकुलेशन करना नहीं निकालना होता, आपको थोड़ा सा सोचना होता है कि भाई इकोनॉमी में क्यों इन्फ्लेशन आ रही है, मनी एंड बैंकिंग के लिए मनी का और सप्लाई का कंट्रोल करने के लिए क्या रोल हो सकता है, फॉरेन ट्रेड में कैसे इंडिया काम कर रहा है। और अगर ये सिलेबस टर्म 2 में रख देते ना, तो बच्चे बोर्ड के प्रेशर में ज्यादा रहते और शायद थोड़ा सोचने समझने, एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन सीबीएसई ने इसीलिए इसको टर्म 1 में इन टॉपिक्स को रखा है कि बच्चों के पास टाइम है, कम प्रेशर लेके और इन चीजों पर ठहर के सोचें, क्योंकि ये बेस टॉपिक्स है। ये टॉपिक केवल 12th में नहीं, 12th के बाद भी काम आने वाले हैं। तो ये जो मोटो है ना सीबीएसई का सर, मेरा टारगेट है कि बच्चों में इस मोटो को इनकलकेट कर दिया जाए। बच्चे जब 12th क्लास पास करके निकले ना, तो अच्छे नंबर्स के साथ तो निकले ही, लेकिन उनको धड़ल्ले से पता हो कि मनी एंड बैंकिंग का लॉजिक क्या है, फॉरेन ट्रेड के छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं, बजट में गवर्नमेंट की छोटी छोटी पॉलिसीज और उसके मोटोस क्या हैं। तो ये सर टर्म 1 के लिए रहेगा। टर्म 2 में जो रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें नेशनल इनकम जैसे क्वेश्चन है, और ठीक वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन इस तरह ही लिए गए। तो जो सीबीएसई ने प्लान किया है एमसीक्यू बेस्ड, उस तरह की हम तैयारी करेंगे। अलग से एमसीक्यू क्लासेस हम उसको डील करेंगे, अलग से मेंटी क्विज कुछ डील करेंगे, एनालिटिकल क्लासेस भी डील करेंगे। तो बच्चों को पूरा वो रसअप और पूरा वो एक्सरसाइज कराया जाएगा, जिससे बच्चों को सिलेबस तो समझ में आए ही कंटेंट के साथ, उसको एग्जामिनेशन में उतारने और नंबर लाने में भी, कन्वर्ट करने में भी बच्चों को हेल्प। ये प्लानिंग होगी सर, एंड आई विल बी कमिंग विद द सेपरेट गुड सेशन फॉर दैट, जिससे बच्चे और अच्छे से समझ आए। क्या बात है सर, मतलब बहुत बहुत आप पहले से ही प्लान वगैरह कर आए कि क्या क्या लेके चलना है, जाते ही धमाका मचा देना है, जाते ही तहलका मचा देना है। क्या बात है सर। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है ये है कि जैसे सर बिजनेस स्टडीज में भी क्या है, बिजनेस स्टडीज में भी एक चीज हमें देखने को मिली है कि बिजनेस भी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ पोर्शन तो प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल भी है, लेकिन थ्योरी भी है सर। और बच्चे बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि सर मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेता हूँ ना, फिर सेकंड पे आता हूँ तो फर्स्ट भूल जाता हूँ, थर्ड पे आता हूँ फिर फर्स्ट भूल जाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में चीजें चलती रहती हैं सर। तो कोई सॉल्यूशन सर, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी आपके माइंड में जो आप बच्चों के साथ करने वाले हैं, जिससे बच्चे इस प्रॉब्लम से तो दूर हो जाएंगे? जी सर। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और इसलिए जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना सर कि सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप क्लास 12th में कर दिया है और माइक्रो को 11th में कर दिया है, ये सीबीएसई को भी लॉजिक समझ में आता था। इसीलिए जब अब सिलेबस स्टार्ट होता है ना, तो इंडिपेंडेंस से लेके और आज तक आता है। इससे फायदा ये होता है, एक कॉमन थ्रेड बनता है बच्चों के बीच। ये नहीं लगता बच्चों को कि अरे उठ के यहाँ आ गए फिर उठ के वहां चले गए, ये हो क्या रहा है, और इसलिए बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चों को सिलेबस के कॉमन थ्रेड में भागा जाए, जिससे बच्चों को एक इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिए, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री क्लास भी लगे, आर्ट क्लास भी लगे, एनालिटिकल क्लास भी लगे। इसके साथ साथ स्टोरी प्लान करके डिफरेंट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव स्लाइड्स के थ्रू बच्चों के सामने उस टॉपिक के कंटेंट को ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि बच्चे अगर मेरी बात को भूल जाए तो स्लाइड्स को याद करें। फिर उसके बाद से टेस्ट में और क्विज में उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके उन चीजों को इतना इंकलकेट कर देना है दिमाग में, इतना घुसा देना है कि बच्चे उस चीज को रटने की जरूरत ही ना पड़े। बच्चों को वो टॉपिक और वो सारा एनालिसिस भी समझ में आ जाए, इसलिए वो भूलेंगे नहीं चीज। अब जैसे अगर हम ये सोचें कि हमें रटवाना है कि भाई सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो उसमें क्या हुआ, पॉइंट्स को रटिए, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
बिल्कुल लेकिन अगर हम ये बता दें कि सेकेंड 5 ईयर प्लान आने से पहले एक्चुअल कंडीशन क्या थी, तो बच्चा खुद बताएगा, अरे हमारी तो इंडस्ट्रीज बहुत खराब थी, इंडस्ट्री आई होगी। तो ये जो कोशिश है ना मेरी, कि बच्चे विजुअलाइज करें उस प्रॉब्लम को और आज की चीजों से रिलेट करें, तो सर ये कॉमन थ्रेड सिलेबस बहुत अच्छा बनेगा, इससे बच्चे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो मतलब काफी 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 अच्छा प्लान है सर, आपका सजेशन भी काफी अच्छा है कि बच्चे जो है जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम डेफिनेटली दूर हो जाएगी सर। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन सर बिल्कुल। आपसे ये है कि सर आप जैसे इकोनॉमिक्स, तो बहुत सारे लोग सर हमारे इकोनॉमिक्स टिप्स हैं और भी चैनल्स हैं जहां पर इकोनॉमिक्स चलती है सर ऑलरेडी। ठीक है सर, तो आप क्या फ्लेवर ऐड करना चाहेंगे सर अपनी टीचिंग से इसके अंदर? सर जैसे जो जो आपने चैनल्स बताए अनअकैडमी के हैं, दे आर डूइंग रियली एक्सट्रीमली वेल, उनको मैच करना भी एक बहुत बड़ा बड़ी बात होगी। लेकिन सर मैं एक दो चीजें जो जैसा मैंने अपनी पहले की बातों में बता भी दिया है, मैं उसको ही रिपीट करना चाहूंगा, आपसे एम्फेसिस करना चाहूंगा कि आई विल ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट मोर प्रैक्टिकल, ट्राई दैट द टॉपिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड बाय द स्टूडेंट। दूसरा एक प्रयास मेरा ये भी रहेगा, जो मैंने आज तक के अपने 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस में ज्ञान अर्जित किया है, वो ये है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इकोनॉमिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को कोशिश ये रखूं कि वो बाइलिंगुअल चलता रहे। यानी अगर बच्चा इंडिफरेंस कर मेरे से पढ़े तो उसे अनाभिमान वर्ग भी आना चाहिए, अगर मनी सप्लाई पढ़े तो मुद्रा प्रसार भी सुने, अगर वेस्टर्न इनकम पढ़े तो राष्ट्रीय आय भी उसको पता, यानी इस बच्चे को किसी लैंग्वेज बैरियर की वजह से किसी दूसरे के पास न जाना पड़े। ये मेरा एक बहुत प्रयास रहेगा, क्योंकि सर ये मैंने इसलिए अपने अंदर लाया क्योंकि मैं ये सोच देख रहा हूं कि अनअकैडमी इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू डेमोक्रेटाइज द एजुकेशन। तो अगर अनअकैडमी इतना लोकतांत्रिक बनाने के लिए इतना कोशिश कर रहा है, तो मेरे तरफ से छोटा प्रयास ये होगा कि कम से कम जो 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसमें इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में इस सिलेबस को पेश किया जाए कि बच्चा जब हिंदी मीडियम से भी एग्जाम लिखने जाए या इंग्लिश मीडियम से भी एग्जाम लिखने जाए, उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। तो दैट आल्सो आई विल टेक केयर ऑफ। जी सर। सो सर मतलब काफी 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 कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है, आप सर मेरे से सीनियर हैं। सो तो काफी मुझे लग रहा है कि काफी कुछ सीखने को मिल रहा है एंड बच्चों काफी मजा आने वाला है, जैसे कि आपने सर के प्लान सुने, सर की स्ट्रेटजी सुनी, कैसे वो बाइलिंगुअल लेके चलने वाले हैं, कैसे वो विजुअलाइजेशन का यूज करेंगे, कैसे वो प्रैक्टिकल बनाएंगे सब्जेक्ट को। सो बहुत 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 मजा आएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, इकोबिज चैनल आपका अपना चैनल, आपकी अपनी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां पर हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स को जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे और रहेंगे। ठीक है, तो सर आपकी क्लास कब से शुरू होने वाली है और क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगी सर आपकी क्लासेस की? सर आई होप कि कल हमारी पहली क्लास, पहला सेशन होगा और अभी 2 सेशन होंगे पर डे। तो 4 o'clock को फर्स्ट सेशन होगा एंड होपफुली 7:30 को दूसरा सेशन होगा। तो कल शाम को 4 बजे होपफुली वी विल बी मीटिंग विद द फुल फ्लेजेड प्लान एंड कैसे इस सब्जेक्ट को डील करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या इंट्रोडक्शन है, क्योंकि प्रयास यही रहेगा कि जो कंटेंट का फॉर्मेलिटी है उसको लेके साथ में उसको और प्रैक्टिकल बना के और इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। तो हम बच्चों से बात भी करेंगे, हम बच्चों को बताएंगे कि भाई सिलेबस ये है, इसको हम ऐसे डील करने वाले हैं और इस तरीके से ये चैप्टर बिल्कुल इजी बनने वाला है। तो 4 o'clock का जो कल का टाइम है सर, दैट विल बी द फर्स्ट सेशन एंड आई रिक्वेस्ट, आई इनवाइट, और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि एक बार आप आइए और चैनल से जुड़िए और क्लास को आप अटेंड करिए और फिर देखिए कि व्हाट एक्स्ट्रा यू आर गोइंग टू गेट। और ये जो इकोनॉमिक्स है इसके बारे में टेंशन तो आप इस समय के बाद ही बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको सिर्फ बिल्कुल सोचना नहीं है, सिर्फ इस क्लास को अटेंड करना है और यू विल गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस एंड वेरी यूजफुल थिंग्स इन योर लाइफ यू विल लर्न। क्या बात है सर, क्या बात है। सुबाल को नोट कर लिया, कॉपी पेन निकाल लो, डायरी में लिख लो, लाइव डायरी में लिख लो, जहां जहां आपने मेरी क्लास की टाइमिंग लिख रखी है, मेरी क्लास से ऊपर सर की क्लास लिख लो। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी क्लास से ऊपर सर की क्लास लिखना, बिकॉज मेरे को जैसे मैंने सुना है सबको और जैसे एनर्जी सर बात कर रहे हैं, सो मन कर रहा है ना कि भाई इनकी क्लास सबसे पहले अटेंड करनी है। ठीक है, तो गाइस कल आप भी आइएगा, जैसे सर ने बोला 4 बजे और शाम को 7:30 बजे। तो गाइस मैं भी आपके सामने अभी मैं भी अलार्म सेट कर रहा हूँ, रिमाइंडर डाल रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ साथ रिमाइंडर डाल लीजिए कि हम दोनों ही, हम सभी सब सर की क्लास में चले और सर की पहली क्लास को प्लास्टिक बनाएं। ठीक है, और आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, सबको बुला कर लेके आना, सबको बताना क्या कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट पर्सनल आपकी अपनी दुनिया शुरू हो चुकी है। जाइए सबको बताइए इस नए चैनल के बारे में और नए चैनल के हमारे आलिशान शानदार एक नए हमारे अवनीश त्रिपाठी सर के बारे में। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द सेशंस के अंदर। सर कोई लास्ट मैसेज बच्चों को?
हाँ, लास्ट मैं यही कमेंट करना चाहूंगा कि सबसे लास्ट से कमेंट करके नहीं, हम नई जर्नी शुरू करते हैं। तो लास्ट कमेंट ये है कि लेट्स स्टार्ट अ जर्नी एंड लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी। क्या बात है। सो गाइस लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट विद अविनेश त्रिपाठी सर। ठीक है जी। सो मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी सेशंस के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।